तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई गुरुग्राम से आ रही है। गुरुग्राम में भी कोरोना का कहर जारी है। नए 9 मामले सामने आए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में 9 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के कुल 220 केस यहां पर हो चुके हैं। 114 मरीज अभी तक ठीक हुए हैं। 220 कुल मामले और 114 अभी तक ठीक हुए हैं। 106 मरीजों का इलाज चल रहा है। तो गुरुग्राम से ये बड़ी खबर आपको कोरोना से जुड़ी हुई बता रहे हैं। दिनों दिन मामले बढ़ते जा रहे हैं। 9 नए मामले सामने आए गुरुग्राम में और कुल मिलाकर अगर आंकड़ों की बात करें तो 220 अब तक मामले गुरुग्राम से सामने आ चुके हैं। 114 मरीज अभी तक ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 106 मरीजों का इलाज चल रहा है। जिले भर की बात करें तो रिकवरी रेट थोड़ा बेहतर है। एक और बड़ी खबर बहादुरगढ़ से, जहां पर एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। एक मजदूर मिला कोरोना संक्रमित। दरअसल मजदूर में कोरोना का संक्रमण पाया गया है। बहादुरगढ़ में कोरोना के जो एक्टिव केस हैं उनकी संख्या 29 हो गई है। यानी कि 29 लोग ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। एक और कोरोना पॉजिटिव मजदूर मिला है बहादुरगढ़ में। तो बहादुरगढ़ में कोरोना के 29 एक्टिव केस अभी बने हुए हैं और एक नया ये मामला सामने आया है जो कि मजदूर है और मजदूर में कोरोना का संक्रमण पाया गया। कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। तो कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर बहादुरगढ़ से आ रही है, जहां पर एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। एक मजदूर में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और अब एक्टिव मामलों की संख्या 29 हो गई है। बहादुरगढ़ की हम बात कर रहे हैं। तो कोरोना की अपडेट के लिए बहादुरगढ़ से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ और गुरुग्राम से हमारे संवाददाता विजेंद्र हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, पहले आपके पास आना चाहूंगा। 220 हो गई है कुल मामलों की संख्या। 9 नए एक्टिव केस, माफ कीजिएगा, 9 नए मामले सामने आए हैं। और क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल, देखिए लगातार साइबर सिटी गुरुग्राम में आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। हाल ही में 9 मामले सामने आए हैं। लगातार जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में हालांकि प्रशासन, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग इस संक्रमण को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जहां पर जो पॉजिटिव केस पाए गए हैं उस एरिया को सील किया गया है। वहां पर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं कि लोग वहां से बाहर ना जाए, ना ही बाहर के लोग वहां पर आ पाए। लगातार प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन जो संक्रमण है वो नहीं रुक रहा है। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा कारण है कि सोशल डिस्टेंसिंग है वो नहीं हो पा रही है। लोग लगातार, जैसे ही लॉकडाउन 4 में हल्की ढील मिली है तो कहीं ना कहीं सड़कों पर लगातार जो भीड़ है वो बढ़ रही है। सदर बाजार की बात करें, दुकानें खुली है, वहां पर लगातार सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी जा रही। तो कहीं ना कहीं संक्रमण बढ़ने का यह भी कारण है, सावधानियां नहीं बरती जा रही है। और आपको अभी एक घटना के बारे में मैं बता दूं कि लगातार जो मजदूर पलायन कर रहा है या रोजी रोटी का जिनका संकट लगातार मंडरा रहा है, या तो रोजगार है वो लगातार अब कम हो गए हैं, क्योंकि जिस तरह से आर्थिक मंदी छाई है तो कहीं ना कहीं रोजगार पे भी इसका बुरा असर पड़ा है। हालांकि उद्योग जगत जो खुला है वहां पर धीरे धीरे जो जीवन है वो पटरी पे आ रहा है। जहां पर 100 मजदूर काम किया करते थे, मात्र 30 ही मजदूर काम कर रहे हैं, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखना है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो मुश्किलों का सामना जो लोगों को करना पड़ रहा है, मजदूरों को करना पड़ रहा है, ये मुश्किल घड़ी है, ये संकट की घड़ी है। हालांकि बॉर्डर है, साइबर सिटी गुरुग्राम में जो उद्योग जगत है, सबसे ज्यादा औद्योगिक नगरी गुरुग्राम को कहा जाता है, आर्थिक नगरी गुरुग्राम को कहा जाता है। सबसे ज्यादा उद्योग है और जो विदेशों से या प्रवासी लोग गुरुग्राम में अपनी रोजी रोटी कमाने पहुंचते हैं। लेकिन अब हालात ये बन चले हैं कि लगातार रोजगार का संकट जो मंड रहा है, प्रवासी मजदूर भी पलायन करने को मजबूर हो गए हैं।
हालांकि सरकार ने भी स्पेशल ट्रेन या बसों से मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजा है, जी लेकिन सबसे बड़ी विजेंद्र, बात है रोकना चाहूंगा रोजगार का आपको। जो पलायन संकट। का मुद्दा है, जी मजदूरों के रोजगार का मुद्दा है, जी और सबसे बड़ा मुद्दा कि इन आंकड़ों को कैसे रोका जाए जो दिनों दिन बढ़ रहे हैं। इन तमाम सवालों पर को लेकर आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन एक बार रुक करूंगा बहादुरगढ़ का, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? एक और नया कोरोना पॉजिटिव मिला है जो कि मजदूर है, 29 हो गई है एक्टिव मामलों की संख्या, और क्या कुछ अपडेट आपके पास? कल देर शाम एक मजदूर कोरोना पॉजिटिव मिला है, उसको पीजीआई और रोहतक में उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया है। जी उनके परिजनों के भी सैंपल ले लिए गए हैं। जहाँ तक बात करें रिकवरी रेट की, तो जिले का रिकवरी रेट लगातार सुधर रहा है। झज्जर, बेरी और बादली पहले ही कोरोना फ्री हो चुके हैं। अब अकेले बहादुरगढ़ में 29 कोरोना के केस एक्टिव है, क्योंकि 7 लोग कल ठीक होकर आए थे और जी आज 2 लोग जो होम आइसोलेशन में रखे थे उनकी कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। और कोरोना का रिकवरी रेट जिले का जो है वो अब 70% के आसपास पहुंच चुका है। जी जो पॉजिटिविटी रेट है वो महज 2.5% ही है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने लगातार रैंडम सैंपलिंग की थी, जिसके बाद कोरोना के संक्रमण के आंकड़े सामने आए थे और लगातार वो आंकड़े बढ़ते भी रहे थे। जी इसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने लगातार सैंपलिंग की, लगातार गांव-गांव, शहर-शहर जाके डोर टू डोर सैंपल सर्वे भी लिए। और उसके अलावा 25 मोबाइल हेल्थ टीमें जो बनाई गई, उन्होंने भी लगभग 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग कर चुका है स्वास्थ्य विभाग। जी जी प्रवीण, रैंडम सैंपलिंग जो की गई थी जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, क्या उसको जारी रखा गया है? आगे भी इस तरह सैंपलिंग की जाती रहेगी? जी बिल्कुल, रैंडम सैंपलिंग अभी भी जारी है। 1900 के करीब अभी भी रैंडम सैंपल हो चुके हैं। जी सब्जी मंडी से जुड़े हुए करीब 1450 सैंपल हुए थे। उसके अलावा दूधिए हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और जो दूसरे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, पत्रकार हैं, इन सब की अलग अलग सैंपल सर्वे भी किया गया था। रैंडम सैंपल जिसको कहते हैं हम, अब भी वो रैंडम सैंपल जारी है। जी चलिए, वापस लौटूंगा आपके पास प्रवीण। विजेंद्र, जिस तरीके से प्रवीण बता रहे थे कि रैंडम सैंपलिंग ली गई थी और उसमें जो आंकड़े निकलकर सामने आए, रिकवरी रेट लगभग वहां पर 70% है। बहादुरगढ़ ही केवल ऐसा बचा है जो जहां पर अभी 29 एक्टिव केस हैं, बाकी रिकवरी अच्छी हो रही है। गुरुग्राम के क्या हाल है? क्या गुरुग्राम में भी रैंडम सैंपलिंग की जा रही है? किस तरीके से इन मामलों को, इन आंकड़ों को रोकने की एक रणनीति तय की गई है जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो इलाके ऐसे हैं जहां पर जो संक्रमण लगातार फैल रहा है, जहां पर ज्यादा मरीज पाए जा रहे हैं, उस इलाके को सील करने के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, वहां के आसपास जो लोग हैं उनके सैंपलिंग लिए जाते हैं और उसके बाद रिपोर्ट के बाद अगर पॉजिटिव आता है तो वहां पर पूरी तरह से उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। लगातार सैंपल लिए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, मोबाइल जो वैन है, वो लगातार जाके इलाकों में लोगों की सैंपलिंग करती है। उसके बाद जांच के लिए सैंपल भेजे जाते हैं। लगातार जिला प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग है, लगातार इस काम में लगा हुआ है। लगातार जो मरीज है उनकी देखरेख की जा रही है, लेकिन जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। हालांकि 118 जो केस हैं, 220 में से जो संख्या 220 है, उसमें से 118 लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। मात्र 102 अब फिलहाल केस हैं जो एक्टिव है। तो ऐसे में आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ विजेंद्र, एक सवाल यहां पर ये उठता है, ठीक एक सवाल ये यहां पर उठता है, क्योंकि लॉकडाउन 4 में जो रियायतें दी गई हैं सरकारों की तरफ से, और हरियाणा में लगातार सरकार ये कह रही है कि जो दिल्ली से सटे हुए जिले हैं या दिल्ली से कैरियर के तौर पर हरियाणा में कोरोना वायरस दाखिल हुआ और उसके बाद उसका संक्रमण फैला, तो इन चीजों को रोकने के लिए क्या कुछ ठोस रणनीति या कुछ नया एक्शन प्लान तैयार किया गया? बिल्कुल, देखिए, जो गुरुग्राम से लगती जो सीमाएं हैं दिल्ली की या राजस्थान से, वहां पूरी तरह से सील किया हुआ है। मात्र जिन लोगों के पास है उन्हीं के आने जाने की अनुमति है। और हालांकि इस बात को लेकर कई बार पुलिस से झड़प भी हुई है। जो साइबर सिटी गुरुग्राम सिरोल का जो इलाका है बॉर्डर का, वो बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है। कापासेड़ा में ज्यादातर जो मजदूर वर्ग है वो रहता है और साथ ही लगता है उद्योग जगत, उद्योग विभाग, वहां पर लोग आने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में बॉर्डर पर रोज लोग वहां पर मजदूर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो गुरुग्राम पुलिस का बॉर्डर है वहां पर सख्ताई बरती जा रही है। लगातार जो फोर्स है वो बढ़ाई गई है, क्योंकि फिलहाल अभी अनुमति नहीं है कि दिल्ली से जो लोग हैं उनकी एंट्री गुरुग्राम में की जा सके। तो इससे मजदूर भी काफी आहत है, क्योंकि रोजगार खुल चुके हैं और जो मजदूर है, पापी पेट का सवाल है। लगातार लोग अपने रोजी रोटी के लिए गुरुग्राम में आना चाह रहे हैं, लेकिन फिलहाल सीमाएं सील है। उसके लिए फिलहाल अभी पूरी तरह से प्रतिबंध है। उनको कई बार खदेड़ भी दिया गया। हाल ही में पाला बिहार से लगता दिल्ली का इलाका है,
जी। वहां भी अभी सूचना मिली है कि कुछ सैकड़ों की तादाद में जो लोग थे वो एंट्री करना चाह रहे थे गुरुग्राम में, लेकिन पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है। फिलहाल उनको आने नहीं दिया गया जी। है, लेकिन साफ तौर पर इतना जरूर है कि जिस तरह से उद्योग जगह जब खुला जी। है तो कहीं ना कहीं मजदूर अब काम करने का प्रयास करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद सीमाएं जो सील हैं इस वजह से दिक्कत आ रही है। जी, सीमाएं जो सील हैं उद्योगों में मजदूरों को, उसको लेकर दिक्कत आ रही है। फिलहाल ये हाल है। प्रवीण, आपके पास आ रहा हूं इसी सवाल के साथ कि दिल्ली से जो महत्वपूर्ण आयात या निर्यात है एसेंशियल सप्लाईज को लेकर, क्या वो जारी है? और इस बीच जो आवागमन है दोनों प्रदेश के बीच, उसमें कोरोना संक्रमण के आंकड़े फिर से ना बढ़ जाएं या इससे बदतर स्थिति की तरफ ना बहादुरगढ़ जो है वो बढ़ जाए, इसको लेकर क्या कुछ एक्शन प्लान है, बताया गया क्या? बिल्कुल, ये शंकाएं तो हैं कि जिस तरीके से आवागमन खुला है, जिस तरीके से बाजार खुले हैं, दिल्ली जी। और हरियाणा की अब जुड़ाव हो गया है, तो उससे संक्रमण का खतरा बढ़ने की आशंकाएं भी हैं, क्योंकि जो पहले अब तक जो मामले सामने आए हैं उनका सबका संबंध, सीधा जुड़ाव दिल्ली से ही है, क्योंकि दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी से जितने भी लोग जुड़े थे, जो 90% लोग जो संक्रमित हैं वो दिल्ली के आजादपुर मंडी से जुड़े हुए हैं। बाकी कुछ लोग हैं तो दिल्ली स्वास्थ्य विभाग या दिल्ली के पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोगों के परिजन जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल दिल्ली बॉर्डर की मैं स्थिति दिखाऊंगा, इसमें आपको सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रहा हूं। जो ये मैं हरियाणा के नाके पर खड़ा हूं, यहाँ पर वाहनों की आवाजाही अब निर्बाध हो गई है। दूसरी तरफ दिल्ली जाने वाला रास्ता है, कल वहां पर लंबा जाम लगा था क्योंकि चेकिंग जो थी वो धीमी हो रही थी।